हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं टेंस, जो एक इंग्लिश का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लास 7, 6 सभी क्लास में आता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं टेंस क्या होता है, टेंस की कितने टाइप्स है, पूरा डिटेल में आज सीखेंगे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। सो टेंस सीखने वाले हैं। ओके, टेंस में 3 टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, सो प्रेजेंट टेंस होता क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज करेंटली हैपनिंग। जो करेंटली हैपनिंग है, जो अभी हो रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। ओके, जो करेंटली हैपनिंग हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। एंड सेकंड टाइप हमारा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हैपन, जो हो चुका है। जो पास्ट मतलब क्या होता है? जो हो चुका है, जो इन पास्ट हो चुका है। ठीक है, एंड फ्यूचर मतलब क्या होता है? नॉट एट हैपेंड, मतलब जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसका मतलब होता है फ्यूचर। ओके, सो ये 3 टाइप्स के टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो चलिए चालू करते हैं। सो टेंस सीखने वाले हैं। ओके, टेंस में 3 टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, सो प्रेजेंट टेंस होता क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज करेंटली हैपनिंग। जो करेंटली हैपनिंग है, जो अभी हो रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। ओके, जो करेंटली हैपनिंग हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। एंड सेकंड टाइप हमारा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हैपन, जो हो चुका है। जो पास्ट मतलब क्या होता है? जो हो चुका है, जो इन पास्ट हो चुका है। ठीक है, एंड फ्यूचर मतलब क्या होता है? नॉट एट हैपेंड, मतलब जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसका मतलब होता है फ्यूचर। ओके, सो ये 3 टाइप्स के टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी 1 बाय 1 हम देखेंगे इन सब के टाइप्स। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स होते हैं एक प्रेजेंट टेंस में। वैसे ही पास्ट में होता है और फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 सबका टाइप्स देखेंगे, फॉर्मूला और विथ एग्जांपल के साथ। ओके, इसका फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पी का मतलब प्रेजेंट टेंस। ओके, पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये फॉर्मूला है हमारा। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा सब्जेक्ट पहले रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे आई है, इस एग्जांपल में देखो, ये आई क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन, जो एक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? फूड को खा रहा है ना, ईट कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट ही होता है। ओके, सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट एंड लास्ट में क्या रहना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये फूड हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि पूरा सिंपल रहेगा, जिसमें हम नॉर्मली बातें कर रहे हैं, हम जो कर रहे हो नॉर्मली बातें कर रहे हैं। जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, सी गो टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? सी, क्योंकि वो जा रही है, लड़की है, सी, तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। एंड गो एक्शन कर रहे हैं ना, स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, मतलब गो हमारा एक्शन हो गया। ओके, सो ये क्या है? गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड स्कूल इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला याद रखो। देन हम कौन सा भी सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में, और एज वेल एज ऐसे सेंटेंस आए एग्जाम्स में कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है, ऐसे 2-4 एग्जांपल देंगे तो चूज करने में तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, समझा? इसका पहला एग्जांपल क्या है? आई ईट फूड एंड सी गो टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अभी देखते हैं हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट ही रहेगा, देन इज एम आर एड होगा इसमें। इज एम आर क्या होता है? ऐड होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, और वर्ब के साथ क्या ऐड रहेगा? आईएनजी।
जो हमारा एक्शन रहेगा, एक्शन वर्ब रहेगा, उसके साथ हमें क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। लेकिन स्टार्ट। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इसमें आईएनजी ऐड करना है हमारे एक्शन वर्ब के साथ। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो सभी में रहेगा, ठीक है। एंड और स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑलवेज रहेगा। चेंज क्या होगा, बस फॉर्मूले में हमारे इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड मीन्स ये क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट। ओके, आई क्या है, सब्जेक्ट। ओके, एंड एम ऐड किया तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के अगर रूल से चले तो उसमें क्या होता है, इज एम आर ऐड करना पड़ता है, और आई के साथ क्या होता है, एम। तो यहाँ पे क्या ऐड किया हमने, एम ऐड किया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और जो एक्शन वर्ब है उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, आई एन जी, ठीक है, आई एन जी ऐड करेंगे। एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, जो हम काम कर रहे हैं, लाइक खाना खाने का काम कर रहा है वो इंसान, इसलिए यहाँ पे फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड में क्या है, सी मतलब वो लड़की, ठीक है, एक लड़की है, उसके लिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट। ओके, अब सी के साथ तो इज होता है ना, अभी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के अगर बारे में बात करें तो सी के साथ क्या ऐड होता है, इज ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये इज ऐड हो गया। ओके, और गोइंग, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का, गो, एंड उसके साथ हम ऐड करेंगे आईएनजी, टू स्कूल मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, स्टार्ट। ठीक है। अभी देखते हैं हम दो और टॉपिक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अभी वो दोनों टाइप देखते हैं। स्टार्ट। तो थर्ड टॉपिक है हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये पी का मतलब प्रेजेंट है। ओके, पी का मतलब प्रेजेंट है, जहां पे मैं पी लिखा हूं वो सब प्रेजेंट है। ओके, सो थर्ड टॉपिक है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, उसका फॉर्मूला अगर हमने देखा तो पहले तो सब्जेक्ट रहता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्टार्टिंग में और लास्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, हैज और हैव। ओके, हैज और हैव। जब परफेक्ट के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो वहां पे हैज और हैव यूज करेंगे ऑलवेज। ओके, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अभी हमने पिछले दो जो हमने टॉपिक देखा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ठीक है, सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, सेकंड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बोले। ओके, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अभी ये एग्जांपल में देखो ध्यान से, पहला क्या है, आई हैव ईटन फूड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट, देन यहाँ पे हमने आई के साथ क्या होता है, हैज या हैव यूज करते हैं ना, सो यहाँ पे हमने हैव यूज किया। ओके, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सो ईट क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ईटेन, यहाँ पे ईएन ऐड किया है, देखो ईएन मतलब थर्ड फॉर्म में करना है। ओके, एंड लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो कंटिन्यूअस टॉपिक है और ये प्रेजेंट टॉपिक परफेक्ट टॉपिक है, इन दोनों को मैच करके मिक्स करके हमने मैच करके किया तो ये टॉपिक फॉर्म होता है। ओके, सो सिमिलर ही है उन दोनों के जैसे, दोनों को अगर ऐड किया तो फिर ये आराम से लर्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये कंपलसरी है। ओके, देन यहाँ पे भी हैज हैव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो परफेक्ट का हैज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, और उसके साथ बीन ऐड करेंगे ऑलवेज। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे हैज के साथ बीन ऑलवेज ऐड करके लिखना है। अगर हमने लिखा आई हैव, तो हैव के साथ बीन भी यूज करना है। ओके, अगर ऐसे हैज भी यूज किया तो हैज के साथ बीन यूज करना है। प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ओके, तो इतना सब तो हमने इससे लिया, परफेक्ट से लिया। बाकी का जो है प्लस के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हम कहां से ले रहे हैं? कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस से ले रहे हैं। और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इस एग्जांपल में देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव, आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव ना, तो हैव यूज किया एज अ परफेक्ट टेंस के हिसाब से हमने देखा तो क्या होगा? हैव यूज किया इधर, ठीक है। और हैव के साथ क्या है? ऑलवेज ऐड करना है बीन, तो यहां पे हमने ऐड किया बीन। सो आई हैव बीन। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला तो उसमें क्या लिखेंगे हम? आई हैव बीन। ओके, एंड यहाँ पे क्या है? ईटिंग। ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वर्ब का ईट होता है। ओके, उसके साथ हमने क्या ऐड किया? आईएनजी, ठीक है, एज टू कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये हमने यहाँ पे यूज किया। देन ऑब्जेक्ट। अभी ये होगा तुम्हारा पूरा प्रेजेंट टेंस के बारे में। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। सेम ऐसा ही है, फॉर्मूले भी सेम ऐसे मिलता जुलता ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, सो ध्यान से देखो एक बार वीडियो, अगर नहीं समझे तो रिकैप करके देखो एक बार, समझ में आएगा। ये चार फॉर्मूले अगर तुमने लर्न कर लिया तो पूरा प्रेजेंट टेंस तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स बनाने में तुमको और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम पास्ट के बारे में। पास्ट में भी चार टाइप्स के होते हैं, जो ये चार टाइप्स है वो सेम पास्ट टेंस के लिए भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी पास्ट टेंस के लिए टॉपिक हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, वैसे यहाँ पे पास्ट में क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, जैसे हमने वहां पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस देखा था, यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूले में देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी है, फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। चेंज ओनली इज दिस कि यहाँ पे क्या रहेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ओके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। सो अगर इस एग्जाम्पल में हमने देखा तो आई क्या है? सब्जेक्ट, आई क्या है? सब्जेक्ट। एंड ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट, ओके, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ATE, एट, ओके। एंड लास्ट का हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो कोई भी सेंटेंस तुम बना सकते हो, ठीक है, या इंग्लिश बोलने में भी हेल्प करेगा ये, ओके। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में क्या होता है? फर्स्ट तो सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये कंपलसरी है, ओके। जैसे हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट में क्या देखा था? इज एम आर, ओके, इज एम आर। वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा? वॉज और वेयर, वॉज और वेयर। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करना है इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में भी देखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ओके, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूअस है, ओके। अभी इस एग्जांपल में अगर देखा हमने तो ये आई क्या है? सब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट, ये, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो आई के साथ क्या यूज करते हैं? वॉज और वेयर, वॉज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? वॉज, ओके। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इट, उसके साथ हमने क्या ऐड किया? आईएनजी, ओके। सो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। ये हो जाएगा तुम्हारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अभी देखते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, ओके। सो थर्ड क्या है? परफेक्ट पास्ट टेंस, ओके। परफेक्ट पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ये कंपलसरी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम? हैड, ठीक है। जब परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैड। जैसे हमने परफेक्ट प्रेजेंट में क्या यूज किया था? हैज और हैव, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली हैड यूज करना है, कुछ भी है उसके साथ क्या यूज करना है? हैड, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एज अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट, और हमने यूज क्या किया? हैड। एज ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा, उसके रूल से देखा तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? हैड यूज किया, ओके। और वर्ब का ईट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटेन। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट, सेकेंड इज इटेन, थर्ड इज ऑल्सो इटेन, ओके। सो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? इटेन यूज किया, और लास्ट में ये फूड हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? ये आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। वैसे ही कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में अगर हमने बात किया
तो ये दोनों का परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का क्या रहेगा, ये मिक्सचर रहेगा, ठीक है। सो परफेक्ट में क्या है, हेड यूज किया था, अब यहाँ पे भी हेड यूज करना है और उसके साथ बीन यूज करना है। जब हम मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, बीन ऑलवेज यूज करना है, ठीक है। अभी हमने दो टॉपिक जो सीखा उसमें अभी तुमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन ऑलवेज यूज करना है, ठीक है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहां से हुआ, ये कंटिन्यूअस से यूज हुआ। कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था ना, देन ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल में देखो, आई इज द सब्जेक्ट एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड हैड बीन यहाँ पे क्या यूज किया, हैड बीन, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, हैड बीन। देन ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, ओके, और उसके साथ क्या ऐड करेंगे हम, आईएनजी। तो पूरा क्या हो जाएगा ये, आई हैड बीन ईटिंग फूड, इट इज द कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस, ठीक है। अब ये हो गया सब पास्ट के बारे में। अभी हम देखेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। फ्यूचर में भी सेम 4 टाइप्स के, ये भी सिंपल है। अभी देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें सिंपल तुमको एक फॉर्मूले दे रहा हूं, ये फॉर्मूला तुमने अगर लर्न कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया, लर्न करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर तुमने इसको ऐसे 1-2 बार वीडियो देख लिया, ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट तुमको समझ में आ जाएगा टेंस के बारे में, ठीक है, और एग्जाम्स में अच्छे मार्क तुम स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट अभी देखेंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा, पास्ट में पढ़ा, वैसे ही फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर टेंस है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वो दोनों तो सेम था, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सिंपल में ही विल और शैल यूज करना पड़ता है, विल और शैल यूज करना पड़ता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज रहेगा, ठीक है, कंपलसरी है। सो एग्जांपल में देखते हैं, आई के साथ क्या यूज करते हैं, विल, ओके, आई विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, विल, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुम बहुत सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हो। इसमें विल और शैल यूज करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। अभी कंटिन्यूअस में देखते हैं, कंटिन्यूअस में मेन क्या है, हमने पास्ट में प्रेजेंट में भी देखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। कंटिन्यूअस बोला तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करना ही है, ओके, और यहाँ पे विल शैल के साथ बी ऐड करना है, बी, ठीक है, क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो, आई के साथ विल यूज करते हैं, आई द सब्जेक्ट एंड विल यूज करना है, उसके साथ बी ऐड करना है। कंटिन्यूअस फ्यूचर के बारे में अगर बात किया तो बी ऐड करना है, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पैरामीटर है, ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज करके देखो अगर नहीं समझा तो। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे, ओके। देन ईटिंग फूड, ईटिंग मतलब ईटिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, ठीक है, और आईएनजी ऐड करेंगे, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ठीक है। तो पूरा क्या हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग फूड, ओके, आई विल बी ईटिंग फूड। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है लास्ट, ठीक है, वो देखते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी, ठीक है, इन ऑल, ओके। इसमें हम विल और शैल ही यूज करेंगे, प्लस यहाँ पे एक ही वर्ड यूज पैरामीटर यूज करेंगे, वो है हैव, ठीक है। अगर परफेक्ट फ्यूचर टेंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विल शैल प्लस हैव यूज करेंगे, ओके, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पे यूज करना है। जैसे इस एग्जांपल में देखा तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, विल, उसके साथ हैव ऑलवेज ऐड करना है। जब हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हैड क्या करना है, कंपल्सरी ऐड करना है। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्यूचर टेंस। इसमें क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मैच होगा, ठीक है। तो इसमें देखो फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव, विल शैल हैव तो तुम्हारे परफेक्ट से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बीन तो हम ऑलवेज ऐड करेंगे जब परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस परफेक्ट में हम ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस एग्जांपल में देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट, एंड विल हैव के साथ बीन ऑलवेज ऐड करना है इन परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में, ठीक है। और वर्ब ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, ओके, उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, लास्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये रहा हमारा फुल वीडियो ऑफ टेंस, ओके।
सो आई होप कि तुमको ये वीडियो समझा होगा सबको, ठीक है। और अभी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए टेंस के बारे में तो हम एक नया वीडियो करेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।